एक प्राचीन क्षेत्र जो मियामी, बर्म्यूडा और प्यूर्टो रिको के बीच में स्थित है, जहां पर 50 शिप्स और 20 प्लेन गायब हो चुके हैं। कुछ अजीब घटनाएं इस जगह के चारों ओर घूमती हैं। यहाँ कई प्लेन्स बिना किसी परेशानी के गायब हो गए और वो भी अच्छे मौसम में बिना किसी संकट के। जैसे एक घटना जिसमें कुछ यूएस नेवी बॉम्बर के पायलट को रास्ता नहीं मिला। उनके प्लेन कभी नहीं मिले, लेकिन कई अनोखी थ्योरीज के बावजूद किसी ने भी ये साबित नहीं किया है कि यहाँ गायब होने वालों की संख्या अन्य जगहों से अधिक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल की, जिसके पानी के अंदर गायब हुए शिप्स और प्लेन के बारे में अनेक किस्से हैं। इसे मिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ अंकुश। और आज हम बात करेंगे बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ बर्म्यूडा ट्रायंगल को समझेंगे। समुद्र एक ऐसी जगह है जहाँ रहस्य का भंडार पाया जाता है। कुछ इसी तरह का एक जगह जिसका नाम है बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल अमेरिका की फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बर्म्यूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है। इस जगह शिप से गुजरो या प्लेन से यहाँ कोई नहीं बसता। बहुत से लोगों का कहना है कि इस जगह बहुत से ऐसे हादसे हुए हैं जो डराने वाली है। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था, एक बार जब वो इस जगह से गुजर रहे थे, उन्हें यहाँ अजीब रोशनी दिखी और बिना कोई हवा की समुद्री लहर दिखाई दी। और सबसे अजीब बात यह है कि उनका कंपास अचानक से काम करना बंद कर दिया था और गलत दिशा दिख रहा था। 5 दिसंबर सन 1945 में फ्लाइट 19 में 14 नेवी ने एयरमैन के साथ आसमान में उड़ान भरी। लगभग 3 घंटे के बाद जब वो बर्म्यूडा ट्रायंगल के करीब गुजर रहे थे, तो उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। फ्लाइट 19 के लीडर ने कंट्रोल को रेडियो के माध्यम से संदेश भेजा कि उन्हें पता नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया है और अचानक वो प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस दिन के बाद फ्लाइट 19 कभी नहीं मिला। इसी तरह की एक और घटना हुई थी यूएसएस साइक्लोप के साथ। ये जहाज सन 1918 में 309 लोगों को लेकर यूएस जा रही थी। बर्म्यूडा ट्रायंगल से गुजरते ही जहाज भी अचानक गायब हो गई। उस जहाज का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं मिला। ऐसे ही सन 1941 में 2 जहाज इसी तरह गायब हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में। पहला, बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास आने पर कंपास काम करना बंद क्यों कर देता है? कंपास एक विशेष उपकरण है जिसे ठीक से काम करने के लिए बैटरी या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी छोटी सुई पृथ्वी के चुंबकीय होने के कारण नॉर्थ पोल की तरह घूम जाती है, जिससे दिशा का पता चलता है। दुनिया में केवल 2 रिकॉर्ड किए गए स्थान हैं जहां कंपास चुंबक की ध्रुव की बजाय सही उत्तर दिशा की ओर इंडिकेट करता है। एक बर्म्यूडा ट्रायंगल में है और दूसरा जापान के तट में स्थित डेविल सी में स्थित है। कंपास एक मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन से गुजरता है, जिसके कारण बेहद अनुभवी नेविगेटर को भी इससे धोखा हो जाता है। दूसरा, बर्म्यूडा ट्रायंगल में सभी गायब हो जाते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल में गायब होने वाले जहाजों और विमानों को सटीक संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे आम अनुमान है कि लगभग 50 शिप्स और 20 प्लेन बर्म्यूडा ट्रायंगल से गायब हुए हैं। इस एरिया में लापता होने वाले कई शिप्स और प्लेन के मलबे भी नहीं पाए गए। बर्म्यूडा ट्रायंगल लगातार खराब मौसम और तूफानों से घिरा हुआ है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का मौसम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स और समुद्री तूफान लिए हुए है। अमेरिकी सरकार एजेंसी कई प्लेन और जहाज़ों के गायब होने के लिए सीधे खराब मौसम और असफल नेविगेशन को दोषी ठहराती है। बर्म्यूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? बर्म्यूडा ट्रायंगल एरिया में 19वीं शताब्दी के मध्य तक घटनाओं की रिपोर्ट आने लगी थी। कभी कुछ जहाजों को बिना किसी कारण के पूरी तरह से खाली पाया गया, तो कभी नाविकों और नेविगेटरों ने कई परेशानियों का संकेत नहीं दिया और गायब हो गए। कुछ मामलों में विमान के पायलट समस्या का संकेत भेजकर गायब हो गए और इस क्षेत्र में रेस्क्यू विमान भी उड़ान भरने के बाद बचाव मिशन के दौरान गायब हो गए। हालांकि इनके मलबे कभी नहीं मिले और इनके गायब होने पर लोगों ने कई रोचक किस्से बना दिए। Why is this so-called mystery is nothing but a disguise? पहला, ये समुद्र और हवाई यातायात का एक ऐसा क्षेत्र है जो समुद्र के विशाल विस्तार को कवर करता है। तो लॉजिकली इस तरह के हैवीली ट्रेवल्ड रूट पर नुकसान की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, ट्रायंगल में कंपास कहीं भी ट्रू नॉर्थ की ओर इशारा नहीं करते हैं। वे मैग्नेटिक नॉर्थ की ओर इशारा करते हैं, जो ट्रू नॉर्थ से 1000 मील दूर है। कैरिबियन में यह मैग्नेटिक वेरिएशन 20 डिग्री से अलग है। अगर नेविगेटर इस एनामली को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो वे निश्चित रूप से खो जाएंगे। तीसरा,
ये प्राकृतिक रूप से खतरनाक एरिया है। ये गल्फ स्ट्रीम के रास्ते में आता है जो तेज और अशांत है। यहाँ तूफान अचानक और अप्रत्याशित रूप से आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, वाई आर नॉट शिप्स एंड एयरप्लेन्स फाउंड देम। जानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल एक वास्ट स्ट्रेच लैंड है जिसका साइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बराबर है। अब आप ही इमेजिन करो कि इतने बड़े एरिया में और 20,000 फीट पानी के नीचे एक जहाज या हवाई जहाज की खोज कैसे की जाए। इट्स लाइक सर्चिंग फॉर अ नीडल इन अ haystack। साथ ही समुद्री धारा और पानी का दबाव न केवल जहाजों को टुकड़ों में तोड़ देता है बल्कि समुद्र तल से टकराने तक उन्हें दूर तक बहा ले जाता है। इस द बर्म्यूडा ट्रायंगल मोर ऑफ अ मिस्ट्री और अ नेचुरल फेनोमेनन। इसे लेकर बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में कई साइंटिफिक थ्योरीज हैं, जैसे कि पहला, समुद्री ज्वार, ओशियानिक वॉर्टेक्स। कुछ लोग मानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में समुद्री ज्वार होते हैं जो तेजी से घूमने वाले समुद्री हवाओं का कारण बनते हैं। ये ज्वार जहाज़ों को अपनी जगह से हटा देते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बर्म्यूडा ट्रायंगल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एरिया होते हैं जो जहाजों की इलेक्ट्रॉनिक्स या कंपास को अफेक्ट कर सकते हैं और उन्हें गुमराह कर सकते हैं। तीसरा, स्टॉर्म्स। कुछ इंसिडेंट्स के कारण भी तूफान हो सकते हैं जो समुद्र में आने वाले शिप्स को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें गुमराह कर सकते हैं। ये सभी थ्योरीज ये संभावना दर्शाती है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हो सकती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।